शिक्षकों की लॉटरी लग गई है या फिर शिक्षक नहीं मिस कर मैडम, रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम लोग मिस कर रहे हैं। और जहाँ भी सर जा रहे हैं बहुत अच्छा, विद्यालय के लिए बहुत अच्छा, गुड फेथ में बात करते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा किए हैं जी। और हम लोग चाहते भी हैं कि वो रहे कुछ दिन तक। बदलते हुए बिहार के लिए उनकी आवश्यकता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों छुट्टी पर हैं। आपको मालूम है कि के पाठक के छुट्टी पर जाते ही तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, तो कोई कह रहा है कि शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी हो गई है। हालांकि आपको मालूम है कि एक पत्र जारी हुआ था और कहा गया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से के पाठक छुट्टी पर हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कुछ ट्रेंड कर रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी लौट आइए पाठक जी। आपको बता दें कि जब से के पाठक छुट्टी पर है तब से उनकी कमी शिक्षकों को खलने लगी है। अब शिक्षक भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ना ही के पाठक जैसा कोई था और ना ही के पाठक जैसा कोई दूसरा होगा। आपको बता दें कि ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला गर्दनी बाग में मौजूद है। तो आइए फिर यहाँ पर चलते हैं और शिक्षकों से जानते हैं कि आखिर वो के पाठक को कितना मिस कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला की हेडमास्टर साहिबा मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि आप मेरे विद्यालय में समय निकाली और वो भी लंच आवर में, जबकि मैं फ्री हूँ अभी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि देखिए, चर्चाएं बहुत हो रही हैं। कोई कह रहा है कि पाठक जी की विदाई हो गई है, कोई कह रहा है कि पाठक जी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लेटर जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से पाठक जी इस वक्त छुट्टी पर है। लेकिन ये खबर सुनकर, ये चर्चाएं सुनकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम लोग तो अभी उनसे बहुत सारी आशाएं मन में पाल के बैठे हैं कि सर के रीजन में बहुत सारा काम हुआ और बहुत अच्छा लगा। हमारा शिक्षा जो है एक प्लेटफॉर्म पर, नई प्लेटफॉर्म पर आ गया है। सर के द्वारा जो मिशन दक्ष का आयोजन किया गया, वैसे परिवार के बच्चे जो कि ट्यूशन और कोचिंग पैसे के अभाव में नहीं कर पाते थे, आज हमारे बच्चे जो है छुट्टी के बाद 40 मिनट 45 मिनट रुक करके और वैसा चीज़ सीख ले रहे हैं जिसके लिए उनको अलग से कोचिंग की ज़रूरत होती थी। अब वो सब पाठक सर का ही देन है। और जहाँ भी सर जा रहे हैं बहुत अच्छा, विद्यालय के लिए बहुत अच्छा, गुड फेथ में बात करते हैं। साफ सफाई पर उनका बहुत ध्यान है। मान लीजिए कि कहीं से हम लोग लापरवाह अगर थे तो हम लोग उनके रीजन में बहुत सचेत हो गए थे। एक खुशी का लहर है। क्या बात कर रही है? एक मतलब खुशी का यहाँ लहर पर जो कहा जाता है कि शिक्षक नाराज है पाठक जी के, लेकिन आपसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग के मन में उनके लिए बहुत सारा आशा है और मुझे लगता है कि हमारे मुख्य सचिव अभी जो है और वो रह गए 2 साल 3 साल तक, तो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग का कायाकल्प हो जाएगा। क्या बात कर रही है? मतलब तस्वीर ही बदल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा में एक नई लहर जो आ गई है और ये बरकरार रह गई अगर कुछ दिनों तक, सब कुछ बदल जाएगा। आने वाले दिन में गरीबी अमीरी सारा रेखा जो है, बच्चे हमारे इतने जागरूक अभी हैं। जैसे सर का आदेश हुआ नामांकन रद्द करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग पहले नहीं जूझ पाते थे अभिभावकों से, अब दिखा देते हैं कि सर का आदेश है, नाम कट जाएगा। उससे क्या हुआ कि अचानक से जो बच्चे अटेंडेंस जो बढ़ गया, जो बच्चे कट गए थे, अब देख रहे हैं कि आकर के सिफारिश करते हैं कि नहीं मैम अब हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग का नाम कट जा रहा है। तो इस तरह का जो सुधार और एक नया काम पाठक सर से ही संभव हुआ। तो सही में क्या हम इसको ऐसे माने कि ना ही के पाठक जैसा कोई था और ना ही के पाठक जैसा कोई दूसरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि सर सचमुच स्वास्थ्य लाभ के लिए ही छुट्टी लिए हैं। अभी वो आएंगे चाहती हैं कि जल्द से जल्द लौट आए पाठक। बदलते हुए बिहार के लिए उनकी आवश्यकता है। हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में उनकी आवश्यकता है। बिल्कुल। साधना
अच्छा ये बताइए कि अभी आपने चर्चाएं सुनी है ना, कई चर्चा हो रही है, क्या सुना है? सुना है, क्या चर्चाएं सुनूंगी, मैं सुन रही हूँ कि सर छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर है। हाँ, कोई तो ये भी कह रहा है कि विदाई हो गई है। नहीं मैडम, हम लोग अब रहें सर नहीं रहें फिर भी हम लोग का काम करना है अपना। काम करना है। हमारा तो अपना काम है, सो करना है, पढ़ाना जी, काम जी, जी। है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि के पाठक, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि नहीं आएंगे, छुट्टी हो गई है, तो क्या शिक्षकों की लॉटरी लग गई है या फिर शिक्षक नहीं मिस कर मैडम, रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम लोग मिस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। क्योंकि उनके आने से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। दुरुस्त हुई है व्यवस्था। हाँ, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। जी। पढ़ाई लिखाई का, और मान लीजिए जहाँ के बहुत से टीचर भी जी। समय पर आने लगे हैं, जाने लगे हैं, और क्या यही। मतलब बेहतर हुई है शिक्षा। हाँ, व्यवस्था। बेहतर हो गई है अच्छा, शिक्षा। क्या लगता है कोई अगर दूसरा आएगा तो क्या वो इसी तरह से काम करेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी या फिर जैसे थी पहले उसी हाल में चली मैं जाएगी? दूसरों की बात तो नहीं बता सकती हूँ, कौन अधिकारी कैसे आते हैं, लेकिन अभी इनके समय में हम लोग काम कर रहे हैं। बेहतरीन हमारा काम जो हो रहा है क्या? हाँ, बेहतरीन हो रहा है। कोई ऐसा आदेश है जो आपको नागवार गुजरा हो, आपको लगा हो कि अरे ऐसा आदेश नहीं देते? अब देखिए मैडम, वो अधिकारी हैं, उनके आदेश का पालन करना मेरा काम है। क्योंकि अगर 9 से 5 हो या 10 से 4 हो, चाहे जो समय हो, उस समय में मुझे काम करना है। काम करना है। काम करना जी। है, क्योंकि अगर काम जॉब मिला है तो काम करना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो नहीं काम करना चाहता है वो घर जाए। बिल्कुल, जो नहीं काम करना चाहता है घर जाए। अच्छा, अगर के पाठक जी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं मैसेज देना चाहूँगी, सर अपनी व्यवस्था इसी तरह से दुरुस्त रखें। हाँ। और क्या। और जल्दी से जल्दी आइए। हाँ, ये भी कहिएगा। हाँ, मैं तो दुआ करूँगी कि आ जाए सर स्वस्थ होके, स्वस्थ होकर सर जल्दी से जल्दी आइए। जल्दी आ जाए, ताकि व्यवस्था सब दिन दुरुस्त रहे। अच्छा, अगर नंबर देना हो पाठक जी को 1 से 10 में से कितना दीजिएगा? 1 to 10 में। मैं 10 में 10 दूंगी। 10 में 10 दीजिएगा। देखिए टीचर है और कह रही है कि 10 में 10 देंगे। मैं 10 में 10 दूंगी, क्योंकि मैं उसी में विश्वास करती हूँ कि टीचर का काम है पढ़ना पढ़ाना। जी। और उस समय में क्यों एक अधिकारी ही हमेशा कहे कि आप पढ़ाइए? आपका काम है पढ़ाना, स्कूल में आप आई हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो बच्चों को शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आप करिएगा क्या? नाम है आपका? पल्लवी। अच्छा पल्लवी जी, ये बताइए कि चर्चाएं बहुत हैं, आपको मालूम है ना कि के पाठक छुट्टी पर गए हुए हैं? हाँ, पता है कि 15 को फिर आने वाले हैं। जी जी, 16 तारीख को। 16 को। हाँ, 16 तारीख को। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर आई कि वो छुट्टी पर है, अफवाह तो आपने भी सुनी होगी जो चर्चा हो रही है। जी हमने भी क्या सुना है आपने, क्या सुना है? कि सर कुछ दिनों के लिए मेडिकल हेल्थ इशू के कारण वो छुट्टी पे गए। लेकिन अफवाह क्या सुनी है आपने, कुछ सुना है? नहीं, वैसा तो नहीं है, लेकिन लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन हम तो उसको ये नहीं, जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक तो उस पर सोचना या उस पर। अच्छा, ये सब सुन के कैसा लगा? क्या खुशी हुई या फिर लगा कि नहीं भाई आ जाना चाहिए जल्दी से? नहीं, ये बात तो गलत है। रहना चाहिए सर को, सर की कार्यशैली और ये हम लोगों के लिए बहुत, अब बच्चों सबसे ज़्यादा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल है। वो बच्चा, उससे सही में बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ी है, शिक्षकों की भी संख्या अपने अपने जो टाइम टेबल से हर चीज़ करना एक सिस्टमैटिक वे में उनके थ्रू हो रहा है। इसीलिए पहले क्या ऐसी व्यवस्था थी? पहले क्या चीजें भी इसी तरह नहीं, व्यवस्थाएं तो शुरू से ही ऐसी रही है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक अनुशासन में चलाने के लिए ये तो जरूरी है कि अच्छे गाइडेंस होगा तो बच्चे का अच्छा भविष्य होगा। मतलब अच्छा गाइड किया है के हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा किए हैं जी। और हम लोग चाहते भी हैं कि वो रहें कुछ दिन तक, कि वो ताकि अच्छे से और बच्चे को कुछ अच्छा दे के जाएं। कुछ अच्छा देख के जाए, मतलब आप ये क्रेडिट दे रही हैं कि बेहतरीन काम हुआ है और क्रेडिट गोज टू के सर। अच्छा, अगर आपको नंबर देना हो 1 से 10 में तो कितना नंबर दीजिएगा? एकदम सच्चाई के साथ, बिना डरे हुए। देखिए, नंबर तो हम नहीं देना चाहेंगे, कोई भी ऑफिसर वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हम नंबर के थ्रू उनको हम नहीं बांटना चाहते हैं। वो अच्छी बात है कि वो अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को भी अपनी जिम्मेवारी को समझ के करना चाहिए, उनसे कुछ इंस्पायर होकर उनकी चीज़। इंस्पायर होती है ऑफ कोर्स होती तो हूँ। कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छा है कि एक अच्छे मैनेजमेंट की तरह वो अपने शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं। डर नहीं लगता है उनसे? नहीं, डर तो क्यों लगेगा, अगर हम सब चीज़ सही से करेंगे तो क्यों डरेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल कश्यप है। अच्छा काजल, किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? मैं बेसिक ग्रेड टीचर हूँ। जी जी जी। अच्छा, ये नियोजित शिक्षिका हैं आप? जी हाँ।
अच्छा, ये बताइए कि के पाठक ने कैसा काम किया है काजल? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बेहतरीन काम किया हाँ, है। बेहतरीन काम कोई किया है। नाराजगी भी है? नहीं, बस उन्होंने हमें राजकर्मी का दर्जा दिया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग पदस्थापित है हम लोग वहीं रहें, हम लोग को इधर उधर ना भेजा जाए। अच्छा, क्योंकि क्यों इधर उधर जाने में क्या आपत्ति है? जब आप जॉब कीजिएगा तो इधर उधर जाना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग इस माहौल से बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं। और मैं एक लड़की हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाके करना था। यहाँ पे मेरा घर है। हाँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। क्या घर से भी रोका जाएगा कहीं बाहर जाने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब जॉब कर रहे हैं तो रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूरी होने से हमें परेशानी हो सकती हाँ, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर के पाठक जी के इस पूरे काम को नंबर देना हो तो 1 से 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 नंबर देंगे। 10/10 दीजिएगा जी पाठक जी को? जी कि यहाँ पे बच्चे जो है हम लोग से काफ़ी घुल मिल चुके घुल मिल गए हैं, हैं जी। और उनको हमारी पढ़ाई समझ में आती है, या फिर वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। जी। चले जाएंगे तो उन लोग को थोड़ी परेशानी भी तकलीफ होगी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि चर्चाएं तो बहुत हैं कि पाठक जी अब लौटेंगे नहीं, इस्तीफा दे दिया है। क्या चाहते हैं? क्या ये सब सुन के शिक्षकों की लॉटरी लग गई है या शिक्षक वाकई में के पाठक को मिस कर रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी है और सरकार के जो आदेश होता है वो करते हैं। चाहे पाठक रहे, सर रहे, चाहे जो भी है, सरकारी आदेश को हम लोग तो पालन करते हैं। हम लोग काम है समय से आना, समय से पढ़ाना, समय से जाना। अच्छा, ये बताइए हम कि लोग के पाठक जी के आने के बाद क्या कुछ बदला है? हमको तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। जो हमारे यहाँ जो था वही है, जो पहले था वही है। हमारे यहाँ समय से लोग आते थे, पहले भी आते थे और पढ़ाई पहले भी होती थी। अटेंडेंस ऐसे ही रहता था। अभी तो हम देख रहे हैं कि खचाखच बच्चे भरे हुए हैं। पहले से था। पहले से था, यही व्यवस्था थी। यही व्यवस्था थी। अच्छा, मतलब पहले भी आप लोग मॉडल सेट करते थे और पाठक जी के आने के बाद भी उसी मॉडल पर कर रहे हैं। पहले से ही मेंटेन होते आया है। अच्छा, ये बताइए कि कहा जाता है कि ऐसे कई आदेश निकाले हैं के पाठक ने जिससे शिक्षक नाराज हैं। क्या आप भी किसी आदेश से नाराज वो है छुट्टी का जो आदेश हुआ है कि गर्मी छुट्टी बंद कर दी गई, पर्व त्योहार की छुट्टी बंद कर दी गई, ये मैंने नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, बस यही आदेश से आपत्ति है? यही आदेश आपत्ति है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है यहाँ पर मौजूद टीचर्स ने। देखिए, साफ साफ कह रही हैं कि के पाठक की अभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जरूरत है और साफ साफ कह रही हैं कि हम भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दुरुस्त होकर, जल्द से जल्द सेहतमंद होकर के पाठक जी लौट आए। क्योंकि एक बार फिर से सबने दोहरा दिया है कि ना तो के पाठक जैसा कोई था और ना ही के पाठक जैसा कोई दूसरा होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।